आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। घी कौन खा सकता है और किसको नहीं खाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पुराने लोग तो घी खाना पसंद करते हैं और आज के बच्चों को भी घी खिलाना पसंद करते हैं कि घी खाओ, लेकिन घी खाते नहीं बहुत सारे बच्चे। तो एक्चुअल में घी किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए एक बहुत अहम प्रश्न है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। घी भारतीय रसोई और आयुर्वेद में हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। खाना पकाने से लेकर के और सेहत में सुधार करने तक घी को सुपर हेल्दी माना गया है, सुपर फूड है घी। लेकिन कौन खा सकता है और कौन नहीं खा सकता है? घी में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? देशी घी प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के का सबसे बढ़िया स्रोत है। देशी घी आपकी स्किन, बालों, पाचन और दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। औषधि लाभ के लिए एक्सपर्ट रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी पीने की भी सलाह देते हैं। सोते समय नाक के दोनों छेदों में घी की 2 बूंदें डालने से नींद और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। सोते समय घी नाभि में भी लगाया जाता है, जिसका असर यह होता है कि आपके होठों की खूबसूरती बढ़ जाती है। घी लगाते हैं नाभि में और चमक आती है आपके होठों में, लिपस्टिक की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन इसके कई लाभ होने के बावजूद हजारों फायदों के बीच घी की कुछ तरह के लोगों को नुकसान पहुंचाने का भी काम करता है। सबको फायदा करता है ऐसा नहीं, कुछ लोगों को ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। आजकल लोग हेल्दी शब्द सुनकर के कई चीज़ों को दुकानों से ले आते हैं। व्यक्ति को यह समझना होगा कि उसके अपने शरीर की तासीर और संतुलन के लिए क्या उचित है और क्या उचित नहीं है। केवल हेल्दी सुन करके और चीज़ों को ले आओ और खाने लगो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ये आप जो है ना, ये संतुलन बनाना ज़रूरी है इसमें, शरीर की तासीर के अनुसार। तब इसके अनुसार खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए। एक आदमी की दवा है ना, एक आदमी की दवा दूसरे आदमी के लिए जहर भी हो सकती है। एक आदमी की दवा दूसरे आदमी के लिए जहर का काम भी कर सकती है। इसी तरह का हाल घी का है। घी किसी को फायदा कर सकता है और घी किसी को नुकसान भी कर सकता है। घी किसी के लिए अमृत के समान हो सकता है और घी किसी के लिए जहर के समान भी हो सकता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसको खाना है और किसको नहीं खाना है। घी की तासीर गर्म होती है, इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग ठंड के दिनों में, सर्दी के दिनों में खाने में घी को डाल करके खाने की सलाह देते हैं, ताकि सर्दियों में शरीर अंदर से गर्म रहे और मौसमी बीमारी से बचा जा सके। घी सभी के लिए सेहतमंद नहीं होता, सर्दी में भी सभी के लिए उचित नहीं है। जिस तरह से एक आदमी की दवा मैंने कहा कि दूसरे आदमी के लिए जहर हो सकती है, ऐसा ही घी के साथ भी होता है। घी पचाने में भारी होता है, सबकी पाचन शक्ति अलग अलग होती है। ऐसे में इसका सेवन शरीर की पाचन शक्ति के अनुसार करना चाहिए। यदि आपको किन किन को नहीं करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए उसके अलावा जो लोग हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति नहीं करनी चाहिए। जिस सीमा तक खाना चाहिए उसी सीमा तक खाना चाहिए। लेकिन किनको नहीं खाना चाहिए? यदि आपको क्रॉनिक इंडाइजेशन है ना, या पेट की समस्या रहती है तो घी का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आपको बहुत ज़्यादा कब्ज या आपकी पेट की बीमारियां हैं, है ना, तो आपको कभी भी बहुत क्रॉनिक इंडाइजेशन है, कट्ठा मल आता है, मल साफ नहीं होता है, लोग 2-3 दिन तक पोटी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को घी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपच अक्सर एक अंतर्निहित समस्या का संकेत होता है, कब्ज है ना, जैसे कि गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स रोग,
GERD, अल्सर या पित्ताशय की थैली की बीमारी। इसके अलावा अपच, ऊपरी पेट में लगातार या आवर्तक दर्द या बेचैनी के रूप में भी आपको हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जिनको पेट से संबंधित बीमारियां हैं, पाचन से संबंधित बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को घी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरह लिवर सिरोसिस धीरे धीरे बढ़ने वाला यकृत रोग है, जिसमें स्वस्थ यकृत ऊतक क्षतिग्रस्त ऊतकों से बदल जाते हैं। नतीजतन यकृत स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों को, सिरोसिस से ग्रसित लोगों को घी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनके लिए घी जहर के समान है। इसके अलावा प्लीहा बढ़ने पर भी घी नहीं खाना चाहिए। घी कफ को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए बुखार से पीड़ित व्यक्ति को इसके सेवन से बचना चाहिए। यदि आप मौसमी बुखार से ग्रसित हैं, तब इस बात की सावधानी रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और आपको घी का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप घी का, यदि आपको पास में शुद्ध देसी गाय का घी है, तो आप इसका लाभ बुखार में इस तरह से उठा सकते हैं कि पाँव के तलुओं में घी लगा करके और कांसे की कटोरी से उसको घिसिए, मसाज करिए, है ना। कांसे की कटोरी का पेंदा जो है वो आपके पाँव के तलुओं में उससे मसाज करिए घी लगा लगा करके, और घी जैसे जैसे खराब होता जाए उसको, खराब घी को हटाते जाइए और नया घी लगाते जाइए। 1 घंटा यदि आप मसाज कर लेंगे तो आपका बुखार चला जाएगा। तो बुखार के अंदर घी के मसाज जरूर करें। इसी तरह से हेपेटाइटिस का कोई भी प्रकार हो, हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, जो भी हो, है ना, हेपेटाइटिस से पीड़ित होने पर घी का सेवन आपकी स्थिति को खराब कर सकता है। इसलिए हेपेटाइटिस वालों को घी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें यकृत में सूजन आ जाने से आपका लीवर भारी चीज़ों को पचाने की स्थिति में नहीं होता है, इसलिए उनका लीवर कमज़ोर होता है, ऐसी स्थिति में उनको कभी भी घी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जिनको फैटी लीवर है या लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, तो उन लोगों को घी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह से गर्भवती महिला को शुरुआती महीनों में घी नहीं खाना चाहिए। साथ ही यदि आपका वजन इन दिनों ज़्यादा है तो भी घी को लेकर के सतर्कता बरतने की ज़रूरत होती है, उनको घी नहीं खाना चाहिए। इसके डिलीवरी के बाद खाते हैं वो एक अलग परिस्थिति है, शुरुआती दिनों की बात कह रहा हूँ मैं। इसके अलावा घी के ज़्यादा सेवन से शरीर में उच्च स्तर के सैचुरेटेड फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है, इसलिए हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत वाले व्यक्ति को घी का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को घी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हमने ये सावधानी दिलाई है घी को लेकर के। जो घी हेल्दी है, जिन लोगों को पच सकता है वो लोग खा सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये बीमारियां हैं या इन चीज़ों से पीड़ित हैं, उन लोगों को घी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वे लोग भी सावधानी बरत सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।